अगेन इन माय क्लासेस। आज मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि 3 और 5 मार्क्स से आने वाले हैं। ठीक है, ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न वाले हैं जो कि 5 मार्क्स और 3 मार्क्स में आएंगे। तो वीडियो के लास्ट अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको आज 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि ज़्यादा नहीं, बस 10 से 15 मिनट के बीच में रहेगा। तो आपका 15 मिनट में आप 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो लास्ट अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना न्यू लेक्चर, जो कि है लघु उत्तरीय प्रश्न 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाला। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि जो असहयोग आंदोलन हुए थे उसके 3 प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 5 लिया हुआ है, ठीक है, ये 5 है, लेकिन इसमें कोई 3 प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो देखिए ये जो फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, फर्स्ट लाइन बोल रहा है कि जो हमारा खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन एक साथ चलाया गया था। तो देखिए ये दोनों जो है ना, ये आपके प्रभाव नहीं है, ये बस उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बताया गया है। ठीक है, तो ये आपको प्रभाव ये सब है 3, 4, 5 है, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन बताना है। तो उसके पहले डिस्क्रिप्शन आप बताइएगा, उसके पहले बताइएगा कि खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन एक साथ चलाया जाए। उसके बाद फिर इसको अलग अलग चरणों में चलाना, जो आपके असहयोग आंदोलन है उसको अलग अलग चरण में चलाया गया। ठीक है, देखिए क्या है उसका इफेक्ट, वो देख लेते हैं। तो उसका इफेक्ट क्या है, देखिए तो उसका प्रभाव यह पड़ा कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तु अपनाना। मीन्स कि जो भी विदेशी वस्तु था उसका बहिष्कार कर दिया गया है, मतलब उसका यूज नहीं करेंगे और अपने जो स्वदेश की वस्तु थी उसको यूज करेंगे। यह पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट है कि अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि का वापस करना। तो हमारे एक द पदवी कन्नौट नाम करके गुरुदेव ने हमारा उपाधि का वापस किया था। तो ये आपका एक पॉइंट हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सरकारी कार्यालय एवं स्कूल आदि को छोड़ना। जो मतलब सरकार मीन्स कि अंग्रेजों के द्वारा जो भी बनाया गया था उसको छोड़ना, वह ये सब हुआ था। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर है आपका ये 3। ठीक है, ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आता है। तो आप अगर ये क्वेश्चन आया तो आप ये तीनों पॉइंट लिख दीजिएगा, आपका फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ करने का मुख्य कारण कौन सा था। तो देखिए खिलाफत आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था उसके मुख्य कारण यह थे, निम्न इस प्रकार से है। ठीक है, यह रहमत अली और शौकत अली के द्वारा हुआ था। ठीक है, अली बंधु दोनों जाने जाते हैं। अली बंधु एक थे आपके रहमत अली, एक थे शौकत अली। यह क्लास 8 में भी पढ़ना है और हम लोग का 10 में भी पढ़ना है। ठीक है, तो क्या है हम लोग का आंसर है, चलिए देखते हैं। तो देखिए आंसर क्या कहता है, आंसर कहता है कि देखिए तुर्की जो साम्राज्य खलीफा का अंग्रेजों द्वारा अपमान। मीन्स कि जो अंग्रेज है वह तुर्की साम्राज्य को खलीफा कहा जाता था, वहाँ के राजा को खलीफा कहा जाता था, उसको अंग्रेजों द्वारा अपमान किया गया। तो पहला उस वजह से आपके खलीफात आंदोलन का शुरुआत हुआ। तो पहला यह कारण हो गया। दूसरा कारण है लखनऊ समझौते, जो कि 1916 के बाद में हुआ था। उसके बाद कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग का समझौता हुआ, जिसके वजह से हमारे खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा जो असहयोग आंदोलन कांग्रेस द्वारा आरंभ होना तथा मुस्लिम को मिलकर खिलाफत आंदोलन के साथ करना। देखिए मीन्स की पहला हो गया जो आपका असहयोग आंदोलन है उसका कांग्रेस द्वारा आरंभ हो गया। उसका फिर जो मुस्लिम लोग हैं उसको मिलकर खिलाफत आंदोलन के साथ कर दिया, मतलब खिलाफत आंदोलन आपके असहयोग आंदोलन के साथ चलने लगा। ठीक है, ये आपके साथ चलने लगा, जिसकी वजह से ये दोनों प्रारंभ हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो असम में बागान मजदूरों के लिए स्वराज की अवधारणा क्या थी। जो असम में बागान मजदूर थे, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया भी है 2016 वाला में आया था, 2018 वाला में आया था, तो ये ध्यान में रखना है। इसके लिए स्वराज की अवधारणा क्या थी, तो पहले था कि ये अनुबंध के नियम का उल्लंघन। जो अनुबंध का नियम है
मीन्स को उसको जमा करने का, उसको अंदर चार दीवारी में रहने का नियम था, उसका उल्लंघन करना, उसका फिर चाय बागान से बाहर निकलना। मैं अभी बताया कि जो चार दीवारी का नियम है उसका उल्लंघन करना। फिर असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होना, जो असहयोग आंदोलन थे उसमें सम्मिलित होने का, और कृषि भूमि तथा सुख साधनों का प्राप्त करना। तो देखिए ये सभी 4 पॉइंट थे जिसके जो कि असम में जितने भी बंगाल मजदूर थे उसके लिए स्वराज की अवधारणाएं थी। ठीक है, तो आप देखिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और वीडियो को पॉज कर करके ये सब क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर आप डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक टेलीग्राम का दे दूंगा जिसमें जाकर आप वहाँ आराम से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स वहाँ पर सेंड किया गया है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देखिए जो भारतीय ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया, उसके भी पीछे एक वजह थी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1929 में आया था। ठीक है, तो उसका विरोध हुआ, तो उसका विरोध क्या था? समय से पहले गठन करना, मीन्स कि जो उसका एक डिफिनेट समय था उससे पहले गठन किया गया, जिसकी वजह से उसको विरोध किया गया, पहला नंबर। दूसरा नंबर, शासन में सुधार कैसी जैसी कोई बात नहीं थी, मीन्स कि जो वह साइमन कमीशन थी उसमें शासन में सुधार की बात करने वाली कोई जैसी बात नहीं थी। ठीक है, उसका फिर नेक्स्ट है कि एक भी भारतीय का इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था, मीन्स कि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। जितने भी हमारे भारत के लोग थे उसमें जो साइमन कमीशन है जो 1929 में आया था उसमें एक भी नहीं थे। ठीक है, जिसके वजह से आम जनताओं में जिसके वजह से आम जनताओं में आपके विरोध हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है? भारत के लोग रोलेट एक्ट विरोध में क्यों थे? देखिए रोलेट एक्ट कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। ठीक है, तो इसके विरोध में क्यों थे? तो इसको महात्मा गांधी ने काला कानून में बताया था। ठीक है, यह एक काला कानून था जो महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा ये ऑब्जेक्टिव वाले में हम क्वेश्चन में बताए भी हैं। दूसरा क्या है? दूसरा देखते हैं। दूसरा, इस कानून के अंदर किसी को लंबे समय तक जेल में डाला जा सकता था। ठीक है, तो देखिए ये सभी एक वजह है जिनके वजह से इसको विरोध किया गया था। ठीक है, इसको काला कानून माना गया था। काला कानून मानने का कोई एक तो वजह ही था जो कि इस प्रकार से है। ठीक है, नेक्स्ट है यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही भारतीय जनता को नियंत्रण करने के लिए लाया गया था, मीन्स कि यह आपके भारतीय जितने भी भारत के लोग थे उनको कंट्रोल करने के लिए लाया गया था, जिसकी वजह से जो भारत के लोग हैं उसको विरोध किए थे। ठीक है, विश्व युद्ध के बाद इसे खत्म करना था परंतु सरकार ने इसे बनाए रखा। इसका विरोध भारत की आम जनता ने किया, मीन्स कि देखिए वर्ल्ड वार हुआ था जो 1914 में हुआ था। ठीक है, अब जो ये लॉ हुआ था वो क्यों हुआ था? तो वो हुआ था आपके जो भारतीय हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जब वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ 1918 में, लेकिन उसको ख़त्म नहीं किया गया, उसको 1919 तक भी लागू रखा गया, जिसकी वजह से आम जनता उसको विरोध करने लगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया? तो हम ये इसके बारे में मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में बताया था और आपके मैप में भी बताया था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ये कब हुआ था। तो जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया 1922 में लिए थे। ठीक है, 22 में क्यों लिए थे? देखिए इसमें पहला पॉइंट है कि जो असहयोग आंदोलन थे वह अहिंसा पर आधारित आंदोलन थे। जो असहयोग आंदोलन थे अहिंसा पर थे। अहिंसा मतलब कि उसमें कोई भी हिंसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन गुजरात के लेकिन जो आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में चौरी चौरा नामक जगह पर जो आंदोलनकारियों द्वारा जो भी पुलिस थे, जो 22 पुलिस वालों की चौकी में जिंदा जला दिया गया था, मीन्स कि दोनों में मुठभेड़ हुआ था। तो पहला क्वेश्चन है कि पहला इसका आंसर होगा कि यह अहिंसा पर आधारित था। लेकिन 1922 में आपके चौरा चौरी में जो कि यूपी में है, गोरखपुर जिला में आंदोलनकारी जो मतलब भारत के लोग थे उनके द्वारा 22 पुलिस वालों को चौकी में जिंदा जला दिया गया, जो कि एक अहिंसा का एक आधार था। मतलब जिंदा जलाना वो अहिंसा हुआ, जिसके वजह से आपको असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, उसका फिर एक पॉइंट क्या है? आंदोलनकारियों में निराशा आ गई थी। हाँ, जिसकी वजह से आंदोलनकारियों जो थे, जो हमारे भारत के लोग थे, उनमें निराशा आ गई थी।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट की ओर चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो गांधी रिबन समझौता का विशेषता होता है। तो देखिए, तो गांधी रिबन समझौता ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आता है और 3 नंबर और 5 नंबर वाले में तो आ ही सकता है, ये सब तो नॉर्मल बात है। लेकिन 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है क्या, कि जो गांधी रिबन समझौता थी कब हुई थी। तो उसका देखिए, गांधी रिबन समझौता 5 मई 1931 को गांधी रिबन समझौता हुई थी। आप इसका आंसर डाल दीजिएगा 5 मई और 1931 को। और इसका पहला पॉइंट क्या होगा कि देखिए, गांधी रिबन समझौता की विशेषता बताए। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, जो गांधी रिबन समझौता है उसकी विशेषता निम्न इस प्रकार से है। पहला पॉइंट डालिएगा, 5 मई 1931 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाए। इस इसका जो भी मतलब विशेषताएं थी, इसके द्वारा यह हुआ कि इसके अंतर्गत जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुई थी उसको स्थगित कर दिया जाए और नमक पर लगाए गए सभी कर हटा दिए जाए। लेकिन यह आपके जो इरविन साहब थे उसके द्वारा नहीं माना गया था। जो इरविन साहब थे उनके द्वारा नहीं माना गया था। नमक पर जो भी कानून थे उसको नहीं हटाया गया था। और दूसरा है कि पुलिसों द्वारा किए गए अत्याचार को निष्पक्ष जांच की जाए। जो मतलब कि जैसे आप जो पुलिस हैं, जो वो हमारे भारत के लोगों पर मनमानी मनमानी आप करते थे, जिसके वजह से उनको ये आपके समझौता करने पड़ा। यह समझौता 1931 में हुआ था, 5 मई 1931 में। ठीक है, वो यहाँ पर दिया ही हुआ है, 5 मई 1931, ध्यान में रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो ये देखिए 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है। 5 नंबर वाले में क्वेश्चन क्या आता है कि देखिए, सविनय अवज्ञा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन थी, सॉरी, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में टिप्पणी लिखो। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन उसके बारे में कुछ लिखिए, ठीक है, उस पर कॉमेंट कीजिए। ये हमारे साइंस वाले में क्वेश्चन आता है। साइंस वाले में क्वेश्चन में आता है कि कुछ भी मतलब कोई आपका फैक्ट दे देगा उसके बारे में कमेंट करना। उसी प्रकार से आपके SST वाले में भी आता है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए थे उस पर कमेंट कीजिए। तो उसके ऊपर कमेंट क्या है, तो चलिए देखते हैं। पहला है कि गांधी जी ने सन 1930 की दांडी नामक स्थान पर नमक कानून तोड़कर शुरू किया। मीन्स कि जो सविनय व अज्ञा आंदोलन है वह दांडी नामक स्थान पर जो नमक कानून तोड़े थे उससे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, क्लीन कर देते हैं, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट हो गया। उसका फिर यह आंदोलन 1934 तक चला था। ठीक, उसका फिर गांधी जी ने विद्यार्थियों को स्कूल एवं कॉलेजों एवं विधान पालिका विदेश वस्तुओं का बहिष्कार आरंभ करना। मीन्स की देखिए इसमें क्या बताया गया था। तो इसमें बताया गया था कि जो गांधी जी बोल रहे थे कि जो विद्यार्थी हैं उनको स्कूल और कॉलेजों को एवं जो विधायक हैं उन लोगों को विधायिका का और जो विदेश से जितने भी वस्तुएं आए थे उसको बहिष्कार किया जाए, मतलब उसका यूज नहीं किया जाए। ठीक है, उसका यूज नहीं किया जाए। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है गलत नाफालमेही, मीन्स की सिविल नाफरमानी, मीन्स की जो भी बात है उसको नहीं मानना, ये आपका होता था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें कानून तोड़ा गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि देखिए जो स्वदेशी वस्तुओं का जो मतलब जो हमारे भारत की स्वदेशी वस्तुएं थे उसको अपनाया गया। ठीक है, और जो भी हिंदू मुस्लिम जो अभी तक लेकर हमारे मतलब गैर मतभेद हुए थे तो उसको एकता में करने के लिए और उसको एकता पर बल देने के लिए इसको किया गया था। तो मीन्स की जो सविनय अवज्ञा आंदोलन थे उसमें मुस्लिम एकता पर बल दिया गया था। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो 1916 के लखनऊ समझौता का क्या महत्व था। 1916 के लखनऊ समझौता का महत्व, यह हमारे महात्मा गांधी और आपके बाल गंगाधर तिलक के बीच में हुआ था। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, नहीं सॉरी, ये आपके उन दोनों के बीच में नहीं हुआ था। या वो तो 1932 के पूना पैक्ट वाले बात हो रहा है, ये अलग है, उसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। इसमें अंतर्गत क्या होता है, तो यह कांग्रेस के नर्म दल और गर्म दल के एक मंच पर आना। मीन्स की देखिए जो नर्म दल थे जिसमें नर्म स्वभाव के आदमी थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब नर्म स्वभाव के आदमी थे। और लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये सब गर्म दल के लोग थे। तो दोनों एक आपके मंच पर आ गए। ठीक है, और कांग्रेस और मुस्लिम लीगों के बीच समझौता हुआ। जो कांग्रेस थे और मुस्लिम लीग थे दोनों के बीच समझौता हुआ। ठीक है, और दोनों ने संयुक्त होकर अंग्रेजों से अपनी मांग को लेकर सामना किया। ठीक है, तो दोनों ने अपने जो संयुक्त हुए और उसका फिर ये दोनों हो गए संयुक्त। उसका फिर जो स्वतंत्र है स्वतंत्र की मांग किए। ठीक है, तो ये जो आपके
1916 की जो लखनऊ समझौते हुए थे उसमें पहला नंबर की नरम दल और गर्म दल को एक मंच पर आया गया। फिर दोनों के बीच समझौता हो गया, मीन्स की जो कांग्रेस है और हमारा मुस्लिम लीग है वो दोनों के बीच समझौता होगा। फिर दोनों ने संयुक्त होकर अंग्रेजों से अपनी मांगों को लेकर सामना किया। फिर क्या किया, फिर बाल गंगाधर तिलक थे उसमें इनका बहुत ही बड़ा योगदान था। ठीक है, अब चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही बार आया है। ऐसे तो जितने भी यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिखाए गए हैं सभी आपके 1 से 2 बार आ चुके हैं आपके बोर्ड में। तो सभी मतलब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मिसलेनियस, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सॉरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि जो अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे और असहयोग आंदोलन में इनका क्या योगदान था। तो देखिए अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे, तो अल्लूरी सीताराम राजू ने आंध्र प्रदेश की गुंडेम पहाड़ियों के आदिवासी किसानों का नेतृत्व किया था। यह 1 नंबर वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताया ही था कि जो अल्लूरी सीताराम थे वह गुंडेम पहाड़ियों के आदिवासियों का नेतृत्व करते थे। ठीक है, दूसरा क्या है, अब यह सहयोग आंदोलन में किस प्रकार से योगदान दिए। तो देखिए अगर 5 नंबर वाला क्वेश्चन आता है तो उसके बारे में कुछ बताना भी पड़ता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है जो कि आपके 5 में 5 मार्क्स आने वाले हैं, ला सकते हैं। तो आप इसको पॉज कीजिएगा और ज़रूर इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट है कि यह एक रोचक व्यक्ति थे जिन्हें खगोलीय विज्ञान था। मीन्स कि पहले के ज़माने में लोग जो भी थे उनमें खगोलीय ज्ञान नहीं था, सभी लोग आम लोग रहते थे, सभी आम जनता थे तो जिनमें खगोलीय ज्ञान नहीं था, तो इनमें खगोलीय ज्ञान था, जो कि यह एक थोड़ा विशेष इसका विशिष्टता आ गया था। ठीक है, लोगों में। ठीक है, और दूसरा क्या है, लोगों के मानना था कि उसके पास विशेष शक्ति है जिसमें वह लोगों को स्वास्थ्य कर सकता है। मीन्स कि उनका मानना था कि जैसे कोई भी आदमी अगर बीमार है तो उसको वह ठीक कर सकते हैं। उनके पास भगवान के द्वारा बहुत ही विशेष शक्ति है, वह आपके जो खगोलीय ज्ञान है उसके भी ज्ञाता है, आपके विशेष शक्ति भी है उनके पास। तो ये सभी उनके डिस्क्रिप्शन बताए गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट है कि वह गांधी जी के महान प्रशंसक थे। जो गांधी जी थे उनके बताए गए रास्तों पर चलते थे। ठीक है, मीन्स कि जो गांधी जी के जो द्वारा बताए गए रास्ते थे वह आपके अल्लूरी सीताराम राजू उनके रास्ते पर चलते थे। उन्होंने लोगों को खादी कपड़े पहनने और शराब छोड़ने को कहा। तो देखिए गांधी जी ने भी यही सेम थिंग्स कहा था हमारे, कि जो खादी कपड़ा है उसको पहना जाए और आपके शराब को छोड़ा जाए। फिर उन्होंने हिंसा द्वारा ही अपनी बात मनवाने को कहा। मीन्स कि देखिए एक डिफरेंस आ जाता है, महात्मा गांधी अहिंसा को मानते थे और जो अल्लूरी सीताराम राजू थे वह आपके हिंसा को मानते थे। ये थोड़ा माइंड में रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या, नेक्स्ट पॉइंट है कि अंततः 1924 को राजू को फांसी पर लटका दिया गया था। तो उनको 1924 में फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, तो आप ये 1 नंबर वाले ऑब्जेक्टिव में आता है कि राजू को फांसी पर कब लटाया गया था, तो वह 1929 में। 1 नंबर वाले क्वेश्चन में यह भी आ जाता है कि जो गुडेम पहाड़ियों के आदिवासी के किसान का नेतृत्व करते थे वह कौन थे, तो आप आंसर डाल दीजिएगा अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, तो अब तक के जितने भी अगर आपको डाउट हुआ होगा तो आप इस वीडियो के अंतर्गत जितने भी आपको अगर डाउट हुआ होगा तो आप वीडियो में के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।